हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्रैक्शन के लिए अपन ने रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। यदि आपने वो लेक्चर स्टडी नहीं किया है तो फटाफट लेक्चर स्टडी करके आइए, क्योंकि उससे आगे वाला टॉपिक आज अपन स्टडी करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो शुरू करते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। ठीक है, वहां अपन ने 4 केस लिए थे, यहां पर इसको 2 केस के अंदर ही फिनिश कर देंगे। चलिए, पहला केस अपन क्या लेते हैं। पहला केस अपना होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट, फर्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, या तो रेयर में आएगा या फिर टेंसर में आएगा। ठीक है, वहां अपन ने 4 केस लिए थे। पहला ऑब्जेक्ट कहां था, रेयर मीडियम में, उसके 2 केस बने थे अपने पास, जब इमेज रियल हो और इमेज वर्चुअल हो। ऐसे ही टेंसर के लिए अपन ने 2 केस बनाए थे। यहां अपने पास 2 ही केस अवेलेबल है, एक रेयर का और एक टेंसर का। इमेज ऑलवेज क्या बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी। तो यहां पर इमेज की बात नहीं करेंगे, केवल 2 केस की बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो या फिर जब ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम में हो। तो फर्स्ट केस कहता है अपना ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका रेयर मीडियम में रखा हुआ हो तो क्या बनेगा। देखेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। ये आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये मान लिया मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है ओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओ से एक रे गई, रे डाल दी। अब रे क्या होगी, ये रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1, ये मीडियम आपका डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ2। रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो पहले क्या करें, नॉर्मल ड्रॉ करें। तो पहले अपन ने क्या किया, ये मान लिया मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया अपन ने, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये रे क्या होगी, ये रे यू घूम जाएगी, कहीं मिलेगी नहीं, मिलेगी तो क्या करेंगे, इसको अपन पीछे ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे क्या बनेगी इसकी इमेज फॉर्म। तो इमेज फॉर्म के लिए क्या चाहिए अपन को, 2 रे चाहिए, एक रे यहां से निकाल दो, ये आपके वापस आएगी। तो यहां पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज आई बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर सी, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे अब एंगल मेजर करें अपन। अब ये आपका नॉर्मल, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये यूं गई, ये यहां से आ गई, यहां पे मिली, यहां पे क्या बना, इमेज बनी। तो भैया ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल से इंसिडेंट का, कौन सा एंगल होता है, आई, सब जानते हो। ये जो एंगल बनेगा यहां पे रिफ्लेक्टर क्या बनेगा, आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आर है तो ये भी कितना होगा, ऑलवेज आर होगा। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट एंगल क्या मानते हो आप, अल्फा। इमेज एंगल क्या मानते हो, बीटा। और ये क्या मानते हो आप, गामा। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहां पे क्या कर लिया अपन ने, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एन एम नाम दे दिया। ये आपका मान लिया पोल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया है। अब क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस मेजर कर देते हैं। पोल से सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, -kr। ये कितनी होगी, -kv। और ये कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -u। कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, क्या करें, फ्रॉम फिगर या अकॉर्डिंग टू फिगर। क्या करते हैं अपन, ट्राइंगल लेते हैं। पैटर्न होगा ये जो अपने लास्ट 2 टॉपिक में स्टडी किया था, उसी पैटर्न पे सोल्व होगा। ट्राइंगल लेंगे NOC, ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं NOC। देखेंगे NOC, NOC के अंदर देखेंगे आप कौन कौन से 2 एंगल आपके पास, अल्फा है और आई है और ये गामा है।
तो इन दोनों का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्विवेलेंट होता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एल्फा प्लस आई, ध्यान से देख लीजिए ये पूरा एंगल आई है, एल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा, आपको आई चाहिए होता है, आई इज इक्वल टू गामा माइनस का एल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली क्या लिखेंगे अपन, ट्राइंगल को समझ लें एन आई सी, ये ले ले, एंगल चाहिए अपने को एन आई सी, क्या मिलेगा आप देखेंगे अपने को, एन आई सी एंगल कौन सा है, देखो आर बीटा दोनों का सम किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। तो लिख दूं क्या यहां पे मैं, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस का बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या मानते हैं अपन कि जो जितनी भी रेज आ रही है सारी रे क्या है, ट्रेक्सियल रे। तो मान लो सपोज ऑल रेज आर पेरेक्सियल, सो एंगल्स रे पेरेक्सियल, तो एंगल क्या होंगे, स्मॉल होंगे, वेरी गुड, एंगल्स आई आर एल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, ये स्मॉल है तो एल्फा बराबर 10 एल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा एंड गामा बराबर 10 गामा। तो लिख लीजिए फटाफट, देन एल्फा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होगा, 10 एल्फा, और 10 एल्फा बराबर क्या होता है, एल्फा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, एन ओ एम ट्राइंगल बन रहा है, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एन एम अपॉन में ओ एम, एन एम अपॉन में ओ एम, और आप जानते हो एम नियर इक्वल टू पी, कह सकता हूं मैं एन एम अपॉन ओ पी, ये सब आप जानते हो। क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज एम इज क्लोज टू पी, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 10 बीटा, बीटा एंगल ये रहा, एंगल कौन सा आया, एन आई एम वाला, तो क्या लिखूंगा बताओ भाई, एन एम अपोन में एम आई, एन एम अपोन में एम आई, और एम की जगह पी लिखूंगा, एन एम अपोन में पी आई, कोई दिक्कत नहीं है। गामा इज इक्वल टू 10 गामा इज इक्वल टू एन एम अपोन में एम सी, कह सकता हूं मैं एन एम अपोन में पी सी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया अपन ने। अब क्या करना है अपने को, वही पुराना पैटर्न अपना क्या लेके चलेंगे, स्नेल्स लॉ लेके चलेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस i एंड r इज वेरी स्मॉल, तो sin i बराबर i होगा, sin r भी r के बराबर होगा, तो μ1 i इज इक्वल टू μ2 r, i की वैल्यू इक्वेशन 1 से, r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू μ2, r की वैल्यू गामा माइनस बीटा, क्या तक कोई दिक्कत नहीं है। गामा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए फटाफट आप, तो μ1 ऐसा कैसा, गामा की वैल्यू एन अपॉन पी सी माइनस एल्फा की वैल्यू एन अपॉन ओपी इज इक्वल टू μ2, गामा की वैल्यू एन अपॉन पी सी माइनस एन एम अपॉन बीटा की वैल्यू पी आई, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एनम कॉमन बाहर निकाल के कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, μ1
1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन ओपी, म्यू टू 1 अपॉन पीसी माइनस 1 अपॉन पीआई। कोई दिक्कत नहीं है। देखो पीसी, ये भी पीसी इधर ले आओ, पीआई को उधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का म्यू 1 अपॉन ओपी, और ये पीआई इधर जाएगा तो प्लस का म्यू 2 अपॉन पीआई इज इक्वल टू म्यू 2, इधर आएगा माइनस का म्यू 1 अपॉन में पीसी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको ओपी पीआई पीसी यहां से क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ओपी कितना है, माइनस का यू है क्या, और पीआई कितना है, माइनस का वी, और पीसी कितना है, माइनस के आर। टोटल वैल्यू माइनस की है, पुट कर दीजिए, माइनस का म्यू 1 अपॉन माइनस का यू प्लस का म्यू 2, पीआई क्या बचेगा, माइनस का वी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस का म्यू 1, पीसी की वैल्यू माइनस के आर। सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ऑलरेडी प्लस हो गया, अब माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। म्यू 2 अपॉन वी माइनस का म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, इसका माइनस हट जाएगा नीचे वाले का, दिस इज फाइनल रिजल्ट। और ये क्या कहलाता है अपना, पावर फैक्टर। हियर म्यू 2 माइनस का म्यू 1 अपॉन आर is known as, is called पावर फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस था जो अपने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था, सेम एज ये पॉइंट है, बस चेंज क्या हुआ है, वहां कॉन्वेक्स सरफेस था, यहाँ पे कॉनकेव सरफेस है। इतना सा अंतर और कोई अंतर नहीं है, प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला तक होगा अपने सेम मिला है। ठीक है, फटाफट उतार लीजिए इसको। उतार लिया सभी ने। अब अपना दूसरा केस लेके चलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, डेंसर मीडियम में हो। ऑब्जेक्ट कहां हो, डेंसर मीडियम में हो। ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, डेंसर मीडियम में रखा हो। तो डायग्राम क्या बनाएंगे, फटाफट देखिए। थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी, बाकी प्रोसेस वो का रोल रहेगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आएगा। देखेंगे ये आपका कॉनकेव सरफेस, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या मान लिया मैंने, ऑब्जेक्ट मान लिया। ऑब्जेक्ट ओ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट करवाएंगे। फिर क्या करना है आपको, नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहां से अपन ने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया ताकि एंगल बन सके अपना। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आपकी, ये क्या आपकी इंसिडेंट रे। ये मीडियम कौन सा है, डेंसर म्यू 1। ये क्या आपका रेयर मीडियम म्यू 2। कोई दिक्कत नहीं है। डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये क्या होगी, दूर, नॉर्मल से दूर क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी आपकी रे। अभी से रे क्या करेंगे अपन, पीछे बढ़ाएंगे तो क्या हम कहा मिलेगा आपको, यहां मिलेगी। एक रे यहां से गुजरेगी, ये क्या बना देगा, इसका इमेज बन जाएगी आई। यह आपका सी, यह आपका एंगल माने, यहां से अपन नॉर्मल से एंगल बना, एंगल मेजर कर लेंगे अपने यहां से। केवल और केवल क्या करना है, सिर्फ ये चेंज होगा, ये म्यू 1 किस में आ गया, डेंसर में आ गया, म्यू 2 किस में आ गया, रेयरर के अंदर आ गया। तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा आपका, म्यू 1 की जगह म्यू 2 और म्यू 2 की जगह
μ1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला अपने पास क्या बन के आएगा, μ1 अपॉन में v, μ2 अपॉन में u और μ1 माइनस के μ2 अपॉन में r। इज दैट क्लियर? ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सब आप खुद करेंगे। क्लियर दैट? मिटा देता हूं इसको सारे को मैं, और अब अपन क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स लिए क्या करेंगे, मिस्टर टॉड को बुलाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तब तक आप इस कंडीशन को सॉल्व कीजिए। तो अब बात करते हैं मिस्टर टॉड की प्रॉब्लम्स की। फर्स्ट प्रॉब्लम अपन लेके चलते हैं। अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है, अपने को दिया गया एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। क्या दिया गया अपने को, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिया गया है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस स्फेरिकल सरफेस का आपको म्यू दिया गया है 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है माइनस के 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट चली गई, यहां से अपन ने क्या किया, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये डिस्टेंस आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगी, रेयर से डेंसर में आ रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होके यहां इमेज बना देगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इमेज कहां बनेगी, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कीजिए, जबकि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ, रेयर मीडियम में रखा हुआ है, और उस पोल से उसकी डिस्टेंस है माइनस के 100 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और म्यू दिया गया आपको 1.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक कब, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हो। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं दोनों में। पहला फॉर्मूला क्या था, जब ऑब्जेक्ट लाई इन रेयर मीडियम, कौन सा लगेगा फॉर्मूला, μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन में r। जब ऑब्जेक्ट कहां हो, रेयर मीडियम। और जब ऑब्जेक्ट लाई इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम को क्या लिखेंगे अपन, μ2 की जगह रिप्लेस कर दो μ1 को, माइनस का μ2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ1 माइनस का μ2 अपॉन में। यहां कौन सा केस काम में लेंगे, फर्स्ट केस। तो क्या क्या गिवन, पहले वो लिख लेते हैं। हियर फर्स्ट चीज दी गई आपको u कितना दिया गया, माइनस का 100 सेंटीमीटर, माइनस का 100 सेंटीमीटर। आपको r दिया गया है, r क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव है 20 सेंटीमीटर। μ2, ये μ2 ही है, आपको 1.5 कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है, तो μ1 की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, अपन जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू क्या होता है, μ2 माइनस का μ1 अपॉन में r। इनको मैं रफ कर देता हूं। μ2 की वैल्यू फटाफट वैल्यू पुट करेंगे। μ2 की वैल्यू 1.5, v अपने को फाइंड आउट करना है, μ1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू माइनस का 100 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 1.5 माइनस का 1, r की वैल्यू प्लस के 20, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सोल्व करें इसको अपन। 1.5 अपॉन में v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0.5 अपॉन में 20, ये इधर के बाद फिर माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे इसके अंदर से, 100 5 टाइम जाएगा 2.5 माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 5। यहां 1.5 बचेगा, ये ओनली 1.5 है, तो इससे इसको क्या कर सकते हैं, उड़ा देंगे। अपने पास क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू
प्लस का 100 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 100 सेंटीमीटर आएगी। इमेज कहां फॉर्म्ड होगी? पोल से 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फॉर्म्ड होगी। और कौन सी होगी? रियल होगी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इजी था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी चलिए अब मिस्टर टोड की सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड। आपको एक फ्लास्क दिया है, ग्लास का, कांच का बना हुआ एक फ्लास्क दिया हुआ है। इस फ्लास्क को रखा कहां पे है? पानी में डीप करके रख दिया, पानी के अंदर डीप करके रख दिया। बल्कि ये फ्लास्क के अंदर पानी नहीं है, फ्लास्क बिल्कुल क्या है? खाली है। मतलब फ्लास्क में केवल एयर है, पानी इसके अंदर नहीं है। नैरो बीम लाइट आ रही है। नैरो बीम लाइट क्या आ रही है? इंसिडेंट कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। इनफाइनाइट साइड में लाइट क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइट क्या हो रही है? इस पर इंसिडेंट हो रही है। ये मान लिया इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर पॉइंट इसका सी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है μ2 = 4/3। यहां एयर भरी हुई है तो आपको μ1 दिया गया है 1। एयर के लिए 1 मानते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से रे आ रही है, कहां से रे आ रही है? इनफाइनाइट से। आपकी आईज मान लिया, यहां पर आपकी आईज है, रे को देख रही है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रे कहां पर फोकस्ड होगी, इमेज कहां बनाएगी, वो आप फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट से रखा हुआ है, तो मतलब यू क्या मिल गया आपको? इनफाइनाइट मिल गया। आपको इसका डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 15/2, हाफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस मिल ही गया। अब देखो रे यहां से आ रही है, कौन सा मीडियम है? डेंसर। ये मीडियम कौन सा है? रेयर। डेंसर से रेयर के अंदर जाएगी तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल बनाते हैं, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब क्या होगा? यहां से रे आई तो ये क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको पीछे बढ़ाएंगे अपन, यहां मिलेगी। ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो अपन यहां मिलेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगी? वो रे फोकस हो जाएगी और इमेज फॉर्म हो जाएगी। आपसे ये डिस्टेंस पूछिए कि भैया ये डिस्टेंस कितनी होगी, जबकि ये क्या अपने पास पोल है, कोई दिक्कत नहीं है। रे कहां से आ रही है? डेंसर से रेयर के अंदर। डेंसर से रेयर के अंदर जा रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? μ1 में v माइनस का μ2 में u = μ1 माइनस का μ2 में r। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले अपन। हियर u आपको दिया गया है माइनस का इनफाइनाइट, r कितना दिया गया है आपको? 15/2 पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस बना रही है। μ1 कितना दिया गया आपको? 1। μ2 आपको दिया गया है 4/3 क्योंकि वाटर है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/v माइनस का 4/3 में इनफाइनाइट = 1 माइनस का 4/3 और 15/2 पॉजिटिव। 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो इट विल बी 0। क्या बचेगा? 1/v। सॉल्व करें इसको। एलसीएम ने 3 माइनस का 4/3 15/3। क्या बचेगा? माइनस का 15/2। सोल्व करें इसको, क्या आएगा? 2 माइनस के 2/45। रेसिप्रोकल करें तो v = क्या आएगा अपने पास? 45/2 माइनस का डिवाइड करके अपने पास क्या बचेगा? 22.5 सेंटीमीटर। कौन सी? माइनस का। ये क्या मिल गया आपको? फोकस लाइट कहां होगी वो आपको मिल गया, मतलब इमेज पॉइंट आपको मिल चुका है। अपने दोनों मेथड पर सवाल सोल्व कर लिए हैं। यह था अपना रिफ्रैक्शन थ्रू एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए डिटेल्स
सॉल्यूशन भी ले लिया अपन ने और इसकी स्टडी भी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।